मैं अल पासो को हल्का ले रहा था, लेकिन मैं माजरत कर रहा हूँ अल पासो से। अल पासो वाकई बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है। अब करें आंखें बंद, अब बिल्कुल आंखें बंद करके देखिएगा मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फोर्ट स्टॉकटन। ये टेक्सास का एक छोटा सा शहर है। आबादी है सिर्फ 8000 के करीब। सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता तो था नहीं, सिर्फ चाय पी ली है और हमारा सफ़र है आगे की तरफ। मैं वेलकम करता हूँ आपको एक्सप्लोरिंग अमेरिका सीरीज़ पावर्ड बाय शेखानी ग्रुप। इसमें हम क्या हुआ कि रात देर से यहाँ पहुँचे थे। ये हाईवे 10 के बिल्कुल बराबर में एक छोटी सी बस्ती कहे, आबादी कहे, वो नज़र आई थी, तो हम रुक गए थे। रात इन्हीं होटलों में रुके और उसके साथ खाना पीना हम अपना करके आए थे, क्योंकि यहाँ कोई भी देसी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है और इसलिए बहुत अच्छी नींद करके उठे हैं, चाय पी रहे हैं और सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ की आबादी का एक फ़िज़ाई मनाज़र दिखाना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और इसके साथ अपने फ़ीडबैक देना मत भूलें। चले पहले शहर देखें और उसके बाद पहुँचेंगे हम अल पासो। सबसे पहले तो माजरत, यहाँ ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है, बावजूद इसके कि प्रॉपर्टी वालों ने इजाज़त दी थी कि आप ड्रोन उड़ाएं, लेकिन ये नो फ्लाई जोन में आता है और इसलिए ड्रोन नहीं उड़ा पाए और ड्रोन थोड़ा ऊपर गया। नीचे उतरते हुए ड्रोन भी टूटा है, थोड़ा उसको नुकसान हुआ है। शहर वैसे दिखा देता हूँ यहाँ से ही। जो सड़क है और शहर का जो मेन आप क्या कहेंगे कि लुक है ना, वो यहाँ से आप देखें। सुबह सुबह सूरज की किरणें चेहरे पे पड़ रही हैं और आंख भी नहीं खुल पा रही। इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, आप अमेरिका, कनाडा या बरतानिया में रहते हैं, तो एक ज़बरदस्त ऐप है जिसका नाम है लेमफाई। आप इस ऐप को इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं और आपको इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा, वो भी 10% अगर आप मेरा प्रोमो कोड चांडियो 10 इस्तेमाल करेंगे। वो प्रोमो कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस ऐप को इस्तेमाल करके पैसे पाकिस्तान भेजने पर कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और आपको 10% पहली ट्रांजैक्शन पर मिलेंगे अगर आप मेरे प्रोमो कोड को इस्तेमाल करेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऐप को डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें और एंजॉय करें और पाकिस्तान अपने प्यारों को बगैर टेंशन के पैसे भेजें। थैंक यू। शहर तो काफ़ी छोटा है, लेकिन रात को जो लाइटें थी ना, वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। हम सोच रहे थे किसी बड़े शहर में पहुंच चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ अभी इंडस्ट्री है शायद, और इसलिए जो फैक्ट्रियों की लाइटें थी ना, वो ज़्यादा जल रही थी। अभी हमें टाइम हो चुका है निकलने का, तो यहाँ से निकलते हैं। और ड्रोन शॉट ना बनाने का अफसोस है और ड्रोन टूटने का भी अफसोस है। और बिस्मिल्लाह। I-10 पर हम आ चुके हैं और अब जो है अल पासो हमसे 237 माइल दूर है यहाँ से, स्टॉकटन से। और आप देख रहे हो कितनी बड़ी वादियाँ हैं। तो फोर्ट स्टॉकटन के बारे में मैंने पूछा तो पता चला कि ये भी एक फ़ौजी चौकी थी। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी जंगें की हैं, दंगे फसाद बहुत हुए हैं। तो हर तरफ कोई ना कोई इनका किला नज़र आता है, कोई शहर, कोई आबादी। और ये आप देखें खूबसूरत व्यू इस वक्त टेक्सास का। हम रात में बड़े पहाड़ों के बीच से गुजर रहे थे और अब जो है ना मैदानी इलाके आ चुके हैं। I-10 पर सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है। ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो खैर खैरियत के साथ जा रहे हैं। इन सड़कों पर जो है ना, गर्मियों में सख्त गर्मी होने की वजह से गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, तो ये जहन में रखना चाहिए। कई गाड़ियाँ जो है ना फंसी हुई नज़र आती हैं। अब आप देखें ड्राइव कितनी अच्छी है, सीनिक से व्यूज़ हैं और कई कई माइलों तक कोई आबादी नहीं है। बीच में एक गांव आया था, बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे मस्तोंग वाला एरिया ना हो बलूचिस्तान का,
इस तरह की वहाँ लुक थी। और अब बिल्कुल कोई गांव गोठ अभी हमें नज़र नहीं आ रहा करीब करीब में, और चले जा रहे हैं हम आगे। एक रेस्ट एरिया मिला है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ थोड़ी ठंड भी है, अभी दोपहर का टाइम है लेकिन ठंड लग रही है। ये रेस्ट एरिया काफ़ी अच्छा रेस्ट एरिया है, वीडियो सर्विलेंस भी है। और इसके साथ यहाँ इन्होंने साइन बोर्ड लगाया है कि अपने कदम जो है ना ख्याल से रखें, यहाँ सांप होते हैं। तो दिखाता हूँ, ये नोटिस बोर्ड जो है आप ज़रूर देखा करें जहाँ भी आएँ, तो यहाँ के ख़तरनाक सांपों से आपका पाला पड़ सकता है। वॉच फॉर स्नैक्स, दे आर वॉचिंग यू। ठीक है ना, कहीं भी हो सकते हैं, इस तरफ ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। कलर भी इनके कोई अजीब किस्म का है, तो वो हमें देख रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे। तो भाई ख्याल किया करें जब भी इन जगहों पे आएँ तो नोटिस बोर्ड ज़रूर पढ़ा करें। टेक्सास भी जो है ना कई कलरों से भरा हुआ है, कहीं सहरा तो नहीं, रेगिस्तान, कहीं जंगल, कहीं ज़मीनें, काफ़ी अच्छा लगता है। और अब अंदर जाएंगे, देखते हैं कि यहाँ ड्रोन उड़ाने की परमिशन है या नहीं है। और इन्होंने वो फील दिए कि आप जैसे पहाड़ों के अंदर आए हुए हो, पहाड़ी किस्म का ये सारा फील है। इस तरह के पहाड़ भी हैं, लाइमस्टोन, ये इस तरह के पहाड़ भी हैं, 3D किस्म के नज़र आ रहे हैं जैसे। बिल्कुल ये तो अननेचुरल लग रहे हैं मगर हैं नेचुरल। तो देखें यहाँ के रेस्ट एरिया भी कैसे हैं और अजूबे बने हुए हैं। हर किस्म की इंफॉर्मेशन, लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करना, और उसके साथ फुली एयर कंडीशन आपको हॉल मिलेंगे, साफ़ सुथरे बाथरूम, और इसके साथ अच्छा खासा स्पेस, बारबेक्यू करें, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, पहाड़ों का व्यू देख सकते हो। तो इस तरह की सहूलियात जब मिलती हैं ना, तो लोग जो है ना इसलिए उनके पास आते भी हैं और टूरिज़्म भी बढ़ती है। तो सबसे पहले सुबह मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के ड्रोन शॉट, देखें कितने ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। और अब हम जो है ना एक नए टाइम जोन के अंदर इंटर हो रहे हैं। यहाँ से शायद टाइम जोन चेंज हो जाएगा, तो ह्यूस्टन और इस तरफ जो है ना टाइम चेंज है। तो अब हम बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं, 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है अल पासो में होंगे, और अल पासो को चल के एक्सप्लोर करते हैं। बॉर्डर एरिया होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे पुलिस और बाकी इदारे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हर थोड़ी देर के बाद पुलिस, स्टेट ट्रूपर ये नज़र आ रहे हैं यहाँ। तो काफ़ी ऐसे लग रहा है कि बड़ी सर्विलेंस है इस एरिया की। अभी हम एक चेक पोस्ट भी क्रॉस करके आए हैं, वो दूसरी तरफ है, जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी वहाँ चेकिंग हो रही है, जो अब हमें आगे शायद हमारी होगी। देखेंगे कैसा है, क्या पूछते हैं, किस तरह से चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं वापस भेज दे अपने मुल्क। Al encontrar tu mirada ya estaba perdida. Con tu forma de hablar, sin miedo de expresar, tu fuego al cantar ya
sabía. Esto tenía que pasar, de pronto todo en su lugar. Había dejado de buscar cuando apareciste. Era el primer día de mayo, todo estaba en movimiento, una luz que iluminaba todo el espacio. वाह क्या शहर है। मैं तो सोच रहा था कि छोटा मोटा शहर होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बड़ा शहर है, पहाड़ों के बीचों बीच। कोयटा वाली फील आ रही है, लेकिन कोयटा डेवलप नहीं है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है। और बड़ा एक्स लिखा हुआ है, सारे डिजिटल यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें टाइम भी बता रहे हैं कि डाउनटाउन जाएंगे तो कितने मिनट लगेंगे, अगर किसी और जगह पे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। सामने 2-3 बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स इनकी नज़र आ रही हैं, तो शहर के डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। वाड़े वाल पासो ज़बरदस्त शहर नज़र आ रहा है। इसको आप ब्राउन सिटी कह सकते हो, क्योंकि हर जगह ब्राउन कलर ही यूज़ हुआ है। पिंक सिटी जोधपुर होता है ना, जैसे या जयपुर या जोधपुर, इस तरह से अल पासो है ब्राउन सिटी। इतने सारे फ्लाईओवर बना दिए हैं, हम तो अपने मुल्क में इतनों का सोच भी नहीं सकते, वो भी छोटे से शहर में। इतने पे तो हमारे पूरे पाकिस्तान की बजट खर्च हो जाएगी अगर हमने ये ब्रिजेस बना दी तो। वेलकम टू अल पासो टेक्सास, आखिरी शहर टेक्सास का। इसके बाद आगे बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा मेक्सिको का, हमें वहाँ नहीं जाना वरना फंस जाएंगे। हम जाएंगे शायद न्यू मेक्सिको या फिर इस शहर को घूमेंगे। तो अब टाइम हुआ है लंच करने का, क्योंकि कल से जो है देसी खाना नहीं खाया, तो अब यहाँ हमें देसी खाना भी मिल रहा है। तो इस रेस्टोरेंट पे चलते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद शहर को विज़िट करके जो प्लान होगा वो इस वीडियो में ज़ाहिर है शामिल होगा, तो आप देखिएगा। पहले खाना खा लेते हैं। उतरने के साथ ही ये देखें पहाड़ हैं, लेकिन मिट्टी के पहाड़ लग रहे हैं, इतने मज़बूत नहीं हैं। और ऊपर जो है कोई घर है या कुछ और बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे घर जो है ना पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। देखें यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट पे आए हैं तो चारपाई भी पड़ी हुई है। चारपाई हर जगह पे अपने कल्चर को प्रमोट ज़रूर करते हैं। खाना अभी हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, पहले देखते हैं कि क्या है। इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा हलाल तो हमारे पास है, मिल जाएगी। और यहाँ कुछ रेट भी मुनासिब हैं। चिकन बिरयानी $14 की है, फ़िश फ्रॉम सी $14 से मतलब ऊपर की कहानी है। और राजमा सिर्फ जो है ना वो $11 के हैं। इसके साथ मैंगो लस्सी ठीक है, मतलब दूसरे हिसाब से देखें कि डेनवर से तो काफ़ी थोड़ा सस्ता ही पड़ रहा है। तो सबसे पहले पकोड़े टेस्ट करते हैं कि यहाँ के पकोड़े कैसे हैं अल पासो के। और मुझे हैरत है कि अल पासो में 3 से 4 इंडियन रेस्टोरेंट हैं। पाकिस्तानी का अभी पता नहीं चला, मे बी वो भी इंडियन के नाम से चला रहे हों। तो टेस्ट करते हैं पहले पकोड़े। अच्छे हैं वेजिटेबल पकोड़े, तो ऑयली ज़्यादा है लेकिन अच्छे हैं। और इनके साथ है मीठी चटनी। तो अपना खाना आ चुका है देसी, जिसमें है अपना ये है आलू गोभी, और थोड़ा सा आलू गोभी ले लेते हैं। इसके साथ बिरयानी भी है। और यहाँ भी 1-2 दोस्त आए हैं मिलने, तो उनको भी खिला रहे हैं। तो इसलिए ये ना समझें कि सारा मैं खाऊंगा, और वो दोस्त कैमरे में नहीं आना चाह रहे फ़िलहाल। तो अब ये है इसके ऊपर रायता, लीमू, और चेक करते हैं पहले। ओए होए, और ये पकोड़े भी ले लेते। अभी टेस्ट पहले मैं करूं, बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा कि हलाल है, तो मैंने कहा ठीक है, हलाल है तो खा लेंगे। ये है पहला निवाला, किसका है? ये आलू गोभी।
नमक बिल्कुल नहीं है, फीका फीका है। चलो ठीक है, सही है फिर, आज शुक्र है वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा नमक होना चाहिए था। और अब है इसकी बारी। बिरयानी में बहुत ज़्यादा अदरक है और उसके साथ काली मिर्चें को इन्होंने छिड़की हुई हैं शायद, तो वो लग रही हैं। बहरहाल ये भी ठीक है और अच्छा खाना अब खा लेते हैं और बाद में मिलते हैं। अब बिरयानी के ऊपर ड्राई फ्रूट तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये भी रख के ले आए हैं। ड्राई फ्रूट के साथ बिरयानी बनाई है शायद। तो खाना वगैरह खाने के बाद अब जो है ना हम शहर को घूमने जा रहे हैं, अल पासो को, क्योंकि अल पासो एक बड़ा तारीखी शहर है। बॉर्डर पे होने की वजह से सेंसिटिव, आप इसको समझ सकते हो कि कितना हो सकता है। ये रेस्टोरेंट भी एक पंजाबी भाई का है, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि 2012 से ये रेस्टोरेंट कोई और चला रहा था, उसके बाद हमने लिया। और यहाँ काफ़ी जो ट्रकर है ना वो आते हैं, पंजाबी पाकिस्तानी जो ट्रक चलाते हैं वो रुक के खाना वगैरह लेके जाते हैं। उसके साथ जो इनके मोस्टली गाहक है, कस्टमर हैं, वो यहाँ के लोकल लोग हैं, मैक्सिकन हैं। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और उसके साथ उसने ये भी बताया कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना टिप दे के जाते हैं, तो टिप कल्चर बहुत है। और इसके साथ ये देखें आप, बिल्डिंग ऐसे लगेंगी जैसे मिट्टी की बनी हुई हों, और पूरा ब्राउन, और उसके साथ ये थोड़ा डिफरेंट कलर। और इधर जो है ना पहाड़ी की चोटी पे ये इस तरह की इमारतें, घर बने हुए हैं। तो चलते हैं अभी ड्राइव वगैरह, सीनिक ड्राइव देखते हैं। उसके साथ बहुत कुछ शहर को एक्सप्लोर करने के लिए है, तो वो कर लें। तो आ चुके हैं हिस्टोरिक डाउनटाउन अल पासो में। यहाँ एक खूबसूरत इन्होंने पार्क छोटा सा बनाया है, जहाँ एलिगेटर का 2 एलिगेटर रखे मुजस्मे। और इस मुजस्मे रखने की वजह यह है कि यहाँ पुराने ज़माने में एलिगेटर हुआ करते थे, जो अब शायद नहीं है। बाकी तो सारा पहाड़ ही पहाड़ है और बड़ा खूबसूरत है ये अल पासो। मैं तो हैरान हो गया जब उसकी गलियों में या उसकी सड़क पे ड्राइव कर रहा था। काफ़ी शानदार मंज़र थे जो हमने अपने फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किए हैं। और अब जो है ना डाउनटाउन का ये जो पार्क है ये दिखाता हूँ, और उसके बाद इनकी जो मेन स्ट्रीट है जहाँ ट्राम चलती है वो भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो इस तरह से जैसे रिली हम सिंधी में बनाते हैं ना, या चादर पे आप दस्तकारी करते हो, हाथ से कोई चीज़ बनाते हो, बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। इसकी आप चबूतरे देखें, इसके पूरे जो यहाँ की साइडें हैं उसमें जो इन्होंने एक आर्ट किया है ना, वो आर्ट वर्क बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इन तमाम बिल्डिंगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे फ़िलहाल तो यही लग रही है, बाकी बात की देखेंगे। और ये वाली जो इमारत आप देख रहे हो बहुत बड़ी, ये तो बिल्कुल लंदन वाली फ़ील है, जो मैं वहाँ तस्वीरें देखता रहता हूँ, तो लंदन की तरह यहाँ कुछ नज़र आ रहा है। और डाउनटाउन में ईंटों से बनी हुई इमारतों का बहुत ज़्यादा रुझान है। अल पासो का डाउनटाउन काफ़ी ज़बरदस्त खूबसूरत है। और सामने देखें विज़िटर सेंटर, और विज़िटर सेंटर के साथ साथ यहाँ रेस्टरूम भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल पासो का डाउनटाउन इतना खूबसूरत होगा, मतलब कि ह्यूस्टन और डेलिस से भी ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहा है। आप खुद फैसला करें कि वाकई ऐसा है या नहीं है, किस तरह का ये डाउनटाउन आपको लग रहा है। इस होटल का नाम है पासो दिल नॉर्ते, मतलब कि शुमाल का रास्ता। तो इसका जो मतलब था अल पासो का वो यही था। और ये जो डाउनटाउन का रास्ता है ना, ये तो भाई कमाल का रास्ता है। मैं तो हैरान हूँ कि कितनी चीज़ें एक दिन में देख लूँ। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ वॉक हो रही है।
लोग घूम रहे हैं इसी रास्ते पे, और हमें भी शायद गाड़ी इधर ही लेके आनी पड़ेगी। यहाँ भी आपको साइकिलें मिल जाएंगी, साइकिल आप रेंट करके अल पासो का डाउनटाउन घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है, ये यहाँ का क्या कहेंगे कि फाउंडर है, और फ्रे गारशा दी सान फ्रांसिस्को, और इसने जो है ना 1659 में ये रास्ता बनाया था, द पास ऑफ द नॉर्थ, के नॉर्थ का रास्ता। और ये इनका मुजस्मा है यहाँ। ये उस तरह से लकड़ी है जिस तरह से हम गांव के अंदर अगर कोई घर बनाते हैं तो उसकी जो मेन लकड़ी होती है ना, उसको हम इस तरह से खूबसूरत बनाते हैं, उसके अंदर कार्विंग वगैरह करते हैं। तो ये कार्विंग की हुई है और मुजस्मा यहाँ लगाया हुआ है। और ये है फाउंडर ऑफ द नॉर्थ, पास ऑफ द नॉर्थ, और ये है द पास ऑफ नॉर्थ का फाउंडर। और ये प्लाज़ा बिल्डिंग है, और ये वाली बिल्डिंग भी है। काफ़ी मशहूर बिल्डिंगें हैं। रियली यहाँ आते आते ना मैंने देर कर दिया, मैंने गलती कर दी कि मैं अल पासो देर से आया हूँ। और अल पासो आने की एक वजह जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, मतलब इस तरह न्यू मैक्सिको और इस तरफ ह्यूस्टन, तो ये जो चेक पोस्ट है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है। तो बाय एयर बेहतर है कि बाय एयर आदमी आए, घूमे फिरे और चला जाए। यहाँ अभी मैंने पूछा कि रिवर पे हम जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा इमिग्रेशन ही होती है, अगर इमिग्रेशन करवानी है तो रिवर पे जाओ। रिवर यहाँ रियो ग्रैंडे रिवर जो है वो काफ़ी बड़ी रिवर है। ये जाके वहाँ मैकालियन तक जाती है, अमेरिका और मेक्सिको को ये डिवाइड करती है। तो इसलिए वहाँ जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कह रहे हैं ड्राइव शाइव नहीं हो सकती, वहाँ पेट्रोलिंग बहुत है, तो आप वहाँ ना जाएं। ये वाला घूम के अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है ना, तो होंठ बार बार खुश्क हो रहे हैं और प्यास भी ज़्यादा लग रही है, और इतनी खूबसूरत जगहें देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यार। रियली ज़बरदस्त शहर है। ये यहाँ की हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ सकते हो, आपको मालूमात मिलेगी। अब बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, अब एक एक बिल्डिंग पे बात करेंगे तो मेरे ख़्याल में वीडियो लंबी हो जाएगी और फ़ायदा भी नहीं है। तो आप इसको पॉज करके पढ़ें कि ये किस तरह से छोटा सा शहर जो एक शुमाल का रास्ता था, उसको इन्होंने डेवलप किया है अमेरिका ने। न्यू मैक्सिको अभी इसके बाद है, और ये टेक्सास स्टेट में है, तो न्यू मैक्सिको भी जाने का इरादा है। देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल अभी शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बैंक का नाम पढ़ें आप, देखें कैसे बैंक का नाम है, क्या है, सनफ्लावर बैंक। वाह, ज़बरदस्त नाम रखा है इन्होंने। La esperanza de un día volar, volar, volar. तो यहाँ ट्राम चलती है, और ये दीवार पर इतनी बड़ी बिल्ली जो है ना, ये कबाड़ से बनाई हुई है, साइकिलें चिपकाई हुई हैं, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं वो। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी बिल्ली बनाई हुई है। आप देखें आर्ट वर्क इन्होंने कैसे ज़बरदस्त किया हुआ है, पूंछ पर सितारा बना दिया है टेक्सास का। यहाँ की आप ये स्ट्रीट्स देखें, और सामने एक चर्च नज़र आ रहा है, ये भी हिस्टोरिकल चर्च है, काफ़ी बड़ा चर्च है। इसको घूमने के लिए भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और आज छुट्टी का दिन है तो शायद बंद है। सिग्नल बंद होता है तो ट्राम भी रुक जाती है, और साइड में मेट्रो भी चल रही है। मेट्रो और ट्राम, और खातून चला रही है इसको। तो एक ही टाइम पर ट्राम, ट्रेन, मेट्रो सब यहाँ चल रही हैं छोटे से शहर में। और अगर यही शहर हमारे देसी ममालिक में होता तो बेचारा खड्डे लाइन लगा हुआ होता, कोई इसको पूछता भी नहीं कि कोई अल पासो भी है या कोई और शहर। जैसे हमारे अभी आप सारे शहरों की हालत देखो, तो पहाड़ों के दामन में प्याले की तरह बना हुआ ये शहर कितना खूबसूरत लगता है, उसकी डेवलपमेंट कितनी ज़बरदस्त है। अभी तो हम जल्दी जल्दी में वैसे घूम रहे हैं, अगर थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो आप देखिएगा कि ये शहर इन्होंने किस तरह से संवारा है। तो अब हम चलते हैं, एक माउंटेन है उस पर जहाँ से सारा नज़ारा नज़र आता है, तो उधर चलते हैं।
Llegaste de la nada, cuando menos lo esperaba. Al encontrar tu mirada, ya estaba perdida. Con tu forma de hablar, sin miedo de expresar. ओए होए 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 होए। अब करें आंखें बंद, अब बिल्कुल आंखें बंद करके देखिएगा मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त मैं ऐसी पॉइंट पे आया हुआ हूँ जहाँ से पूरा शहर किस तरह से नज़र आता है। और अगर रात में आऊँ तो आप समझें कि ऐसे लगेगा जैसे हम दिए जलाते हैं ना सहरा में, बिल्कुल इस तरह से चमकता हुआ नज़र आएगा। अब आप सीन देखें ये वाला। Era el primer día de mayo, todo estaba en movimiento, una luz que iluminaba todo el espacio. Sin ganas de amar. आप सीन देख रहे होंगे कितने खूबसूरत यहाँ से नज़ारे हैं शहर के। और इस ड्राइव को कहते हैं सीनिक ड्राइव, और ये बिल्कुल पहाड़ के ऊपर तक ले जाएगी जहाँ से पूरा शहर प्याले में बंद नज़र आता है। और टेक्सास के इस शहर की खूबसूरती अगर देखनी हो तो ज़रूर इस पॉइंट पे आएँ और यहाँ से अल पासो को देखें। और उसके साथ आपको मेक्सिको भी नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये, मेक्सिको बॉर्डर भी नज़र आ जाएगा। मतलब मेक्सिको का जो दूसरा शहर है वो भी शायद यहाँ से नज़र आता है। Pude buscar cuando apareciste. Na 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 na. अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जहाँ तक आपको बड़ी बिल्डिंगें, खूबसूरती और ये जो फ्रीवे एक छोटा सा नज़र आ रहा है, मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके बाद जो पहाड़ों की तरफ आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, जैसे गुंजान आबादी, काबुल और कोयटा की तरह, ये है मेक्सिको जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। एक ही जगह पे आप दो शहरों और दो मुल्कों का हिसाब किताब देखें कि कितना फ़र्क है। सामने मेक्सिको है और इधर हेलीकॉप्टर भी मेरे ख्याल में उसी तरफ से घूम रहा है। और ये जो एक्स लिखा हुआ है बहुत बड़ा, ये भी मेक्सिको है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाली कि दो मुल्क इस जगह पे मिल रहे हैं और दोनों की बाउंड्री सिर्फ दरिया के किनारे पे है। बाकी आगे की तरफ तो कच्ची झूपड़ियाँ और झूपड़पट्टी लग रहा है। मेरे ख्याल में वो शहर गुंजान है बहुत। और ये वाला शहर देखें कितना खूबसूरत इन्होंने इसको डेवलप किया है। दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, छतें भी नज़र आ रही हैं और काफ़ी सफाई सुथराई भी है। और दूसरी तरफ वो हमारा मुल्क दूसरा गरीब, वहाँ देखें कि कितना सब कुछ नज़र आ रहा है। बहरहाल गुंजान आबादी तो मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ। जिस तरह से ये पहाड़ से आपको पूरा शहर नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से मिट्टी, हमारा सिंध का एक शहर है जिसका गड्डी भिट है। भिट कहते हैं जो रेतीला टीला होता है ना, उस टीले की जो ऊंचाई है वो इन पहाड़ों की तरह है। वहाँ से शहर इस तरह से नज़र आता है प्याले में। और सारी रात आप लाइटें देखेंगे तो आपको मिट्टी जगमगाता हुआ नज़र आएगा। बाकी नीचे जाएंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाई है। मगर वही मैं कह रहा हूँ कि वाइब्स उसी तरह से हैं। उस तरफ थोड़ा दूर इंडिया है और यहाँ पाकिस्तान के हिस्से लगते हैं, यहाँ मेक्सिको और अमेरिका है। ये देखें जिस तरह से कोयटा में बड़े बड़े लंबे दरख्त नज़र आते हैं, सेम उसी तरह की वाइब है। और ये अमीरों के घर हैं यहाँ के, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर। वेस्ट ओपन हवाएं घरों में आ रही हैं और इनके लान भी काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए हैं, ग्रीन ग्रीन लश ग्रीन। और घरों के सामने जो व्यू है शहर का, रात को जब शहर जगमगाता होगा तो ये अमीर लोग उसके व्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ के जो घर हैं ना वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन हैं नहीं। ये देखें कितना प्यारा घर है कि जिसका भी है
उसका भी अल्लाह भला करे। और आगे देखें खजूर भी पक चुकी है, खजूर के सामने उन्होंने लैंप्स लगाए हुए हैं, लाइटें लगाई हुई हैं। मैं अल्पासो को हल्का ले रहा था लेकिन मैं माजरत कर रहा हूँ अल्पासो से। अल्पासो वाकई बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है, बस यहाँ देसी नहीं है इसलिए ऐसे लग रहा है कि दूर और कोई रिमोट एरिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। और काफ़ी खूबसूरत शहर है। घर देखें माशाल्लाह, खूबसूरत घर। आगे तो उसने नकली शेर रखे हुए हैं घर के बाहर, ऐसे लग रहा है जैसे महल होना। तो ये वाइब्स हैं इधर की। अब आगे मैं इधर लेके चलता हूँ आपको अंदर, जो बड़ी पॉइंट है ना वो देखते हैं। इस पॉइंट पे धूप बहुत है और इतना मतलब हालत बुरी हो रही है कि मैं बोल भी नहीं सकता। मैं आपसे थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ भाई।